ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत पुराण अष्टम स्कंद का 20वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में तलातल, महातल, रसातल और पाताल तथा भगवान अनंत का वर्णन है। श्री भगवान उवाच ततो अधस्ताद् विवर्गः तलातलं मुदीरितं दानवेन्द्रो मयो नाम त्रिपुराधिपतिर्महान् त्रिलोक्या शङ्करेणायं पालितो दग्धपुस्त्रयः देवदेव प्रसादातो लब्धा राज्यसुखास्पदम् आचार्य मैनां सोऽहं नानामाया विशारदः पूजते राक्षसैः घोरैः सर्वकार्य समृद्धये। उस सुतल के नीचे विवर को तलातल कहा गया है। वहाँ त्रिपुराधिपति मैं नामक महान दानव रहता है। त्रिलोकी की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने उसकी तीनों पुरियां भस्म करके उसके यहाँ रहने की व्यवस्था कर दी थी। उसे देवाधिदेव शिव की कृपा से यहाँ सुखदायक राज्य प्राप्त हो गया है। अपने समस्त कार्यों के अभ्युदय के लिए बड़े बड़े भयानक राक्षसगण अनेक प्रकार की माया रचने में परम प्रवीण उस मायावियों के भी गुरु मैं की पूजा करते। उस तलातल के नीचे अति प्रसिद्ध महातल नामक विस्तृत विवर है। इसमें कद्रु से उत्पन्न हुए अनेक सुर वाले क्रोधी सर्पों का एक बहुत बड़ा समूह रहता है। हे विप्र, उनमें प्रधान सर्पों के नाम आपको बताता हूँ। कुहक, तक्षक, सुषेण और काली। ये विशाल फन वाले महान शक्ति से संपन्न तथा अत्यंत भयानक होते। उनकी जाति की बड़ी क्रूर होती है। वे सभी केवल पक्षीराज गरुण से ही आतंकित रहते हैं। अनेक प्रकार की क्रिया करने में परम दक्ष ये सर्प अपनी स्त्रियों, संतानों, सुहृदों तथा परिवारजनों के साथ प्रसन्नता पूर्वक यहाँ विहार करते हैं। शंकलत्र पात्य सुहृद कुटुंब से च संगता प्रमत्ता विहरन्ति जेव नाना क्रीडा विशारदः ततोऽधस्ताच्च विवरे रसातलस समाहवे दैत्याः निवसन्ति एव पणयोः दानवाश्रमे निवात कवचानां हिरण्यपुरवासिनः कालेया इति च प्रोक्ता प्रयत्निकाभिर्भुजां महोजौ सस्य उत्पत्त्यैव महासाहसिन तथा सकलेशस्य हरे तेजसा अत विक्रमा विलेशया इव सदा विवरे निवसन्ति। उनके लिए नीचे रसातल नामक विवर में पणि नाम के दैत्य और दानव रहते हैं, जो निवात कवच हिरण्यपुरवासी और काले कहे गए। देवताओं ने इनकी शत्रुता, देवताओं से इनकी बड़ी अच्छी शत्रुता रही। वे जन्म से ही महान पराक्रमी तथा साहसी होते हैं, किंतु अखिल जगत के स्वामी भगवान श्री हरि ने तेज से कुंठित पराक्रम वाले होकर वे सर्पों की भांति छिप कर सदा उस विवर में पड़े रहते हैं। इंद्र की दूरी शर्मा के मंत्र वर्ण रूप वाक्य के प्रभाव से असुर कष्ट पा चुके। इसी बात का स्मरण करके वे हमेशा भयभीत रहते हैं। इससे भी
नीचे स्थित पाताल लोक है। मुख्य रूप से वासुकी, शंख, कुलीय, श्वेत, धनंजय, महाशंख, धृतराष्ट्र, शंखचूड, कंबल, अश्वतर और देव उपतलक आदि महान कुर्मी बड़े बड़े फन वाले तथा महान विवर सर्प निवास करते। वे सब नागलोक के अधिपालक। उनमें कोई सर्प 5 फन वाले, कोई 7 फन वाले और कोई 10 फन वाले हैं। कुछ सर्पों के 100 सिर तथा कुछ के 1000 सिर हैं। ये देवर से जगमगाते हुए मणि धारण करने वाले वे क्रोधयुक्त सर्प अपनी मणियों के तेज से पाताल विवर के घोर अंधकार समूह को नष्ट कर देते। पंचमस्तक मस्तक वंतश्च खरा सप्तभूषिता केचिद केचिद सफला केचिद शतशीर्षास्तथा परे सहस्रशीर्षा कोऽपि रोचिष्णु मणिधारिका पातालरन्ध्र अति निरनिकरं स्वयं ऋषिभिः विदमन्ति च देवर्षे सदा सञ्जातमन्यवः अस्य मूलप्रदेशे हि त्रिशतासहस्रके अनन्तरे योजने परिसंख्यायते तामसो भगवत कला अनंत्याख्या समान्ते हि सर्वदेव प्रपूजिता अहम इति अभिमानस्य लक्षणं तं प्रचक्षते संकर्षणं सात्वितीयाः कर्षणं द्रष्टुं दृश्ये इदं भूमण्डलम् अस्य सत्रासशीर्ष प्रभो अनन्तमूर्ते शेषस्य ध्रियमाणा च शीर्षके पृथिवी गोलम शेषम ही सिद्धार्थमिव लक्ष्यते। इनमें कोई सर्प 5 फन वाला, कोई 7 फन वाले, कोई 10 फन वाले हैं। कुछ सर्पों के 100 सिर तथा कुछ के 1000 सिर हैं। ये देवर से जगमगाते हुए मणियाँ धारण करने वाले एक क्रोधयुक्त सर्प अपनी मणि के तेज से पाताल विवर को घोर अंधकार समूह को नष्ट कर दे। इस पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर भगवान श्री हरि की एक तामसी कला विराजमान है। संपूर्ण देवताओं के सम्यक पूजित इस कला का नाम अनंत है। अहंग रूप अभिमान का लक्षण होने के कारण यह दृष्टा तथा दृश्य का कर्षण करके एक कर देती है। इसीलिए 5 रात्र आगम के अनुयायी इसे संकर्षण करते हैं। 1000 सिरों वाले इन अनंत मूर्ति भगवान शेष के एक सिर पर रखा हुआ यह गोलाकार समस्त भूमंडल सरसों के दाने की भांति दिखाई देता है। यस्य कालेन देवस्य संझिर्षो समं विधौ चराचरं भ्रुवोरन्तर्विवादाद् उदपद्यतः संकर्षणो नाम रुद्रो वै एकादशाशोभितः त्रिलोचनस्य त्रिशिखं शूलमुतम् अम्भयन्वय स्वयं उदतिष्ठ महासत्तो महाभूत क्षयकरम। समय आने पर जब वे भगवान अनंत चराचर जगत के संहार की इच्छा करते हैं तब उनकी भौहों के विवर से 11 रुद्रों से सुशोभित विग्रह वाले संकर्षण नामक रुद्र प्रकट हो जाते हैं। ये रुद्र 3 नेत्रों से शोभा पाते हैं। ये स्वयं 3 नोकों वाले त्रिशूल लेकर खड़े हो जाते हैं। असीम शक्ति के संपन्न ये रुद्र अखिल प्राणी जगत का संहार करने वाले उस भगवान शेषनाग के दोनों चरण कमलों के नख स्वच्छ तथा
लाल मणियों के समान दीप्यमान है। जब बड़े बड़े नागराज एकांत भक्ति से युक्त होकर के प्रधान भक्तों के साथ भगवान शेष के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं, तब उन्हें माणिक के झटित कुंडल की प्रभा से प्रकाशित अपने मुख सुंदर कपोल तथा गंडस्थल उनके मणि सदृश नखों में दृष्टिगोचर होने लगता है। नागराज कुमार्योऽपि चार्वंग विलसत्युषः विशदैः विपुलैः तद बद्धबलैः शुभगैः स्थितः। वहाँ नागराजों के सुंदर तथा कांतिक अंगों वाली कुमारियाँ भी रहती। लंबी विशाल स्वच्छ सुंदर तथा मनोहर भुजाओं से सुशोभित वे कुमारियाँ इधर उधर घुमा करती। वे अपने अंगों में चंदन अगुर और कस्तूरी का लेपन किए रहती। अब भगवान शंकरषण के स्पर्श जन्य कामवेश से सामान्य तथा मधुर मुस्कान से युक्त होकर उन अनुराग मद से उन्मत्त विघूर्णित रक्त नेत्रों वाले तथा करुणापूर्ण दृष्टि वाले भगवान को वे नाग कन्याएं आशीर्वाद की आशा से लज्जापूर्वक निहारती रहती। अनुराग मदोन्मत्त विशूर्णारुणलोचनम करुणाबलोकनेत्रं च आशाशानास्तथाशिषः सो अनंतो भगवान देवो अनंत सत्यो महाशयः अनंत गुणवर्धतिश्च आदिदेवो महादितेः संगताम अर्ष रोषादि वेगो लोकशुभाय च आस्ते महासत्वनिधे सर्वदेव प्रपूजिता ध्यायमानः सुरैः सिद्धैः सुरैश्च उर्गैश्च विद्याधरैश्च गंधर्व मुनिशंखैश्च नित्यशः। अनंत पराक्रम वाले अत्यंत उदार हृदय वाले अनंत गुणों के सागर महान तेजस्वी क्रोध शेष आदि के वेगों को रोकने वाले असीम शक्ति के अगार स्वरूप वे आदिदेव भगवान अनंत सभी देवताओं से प्रपूजित होकर के सिद्धों देवताओं असुरों नागों विद्याधरों गंधर्वों और मुनिगणों के द्वारा निरंतर ध्यान किए जाते हुए लोगों के कल्याणार्थ वहाँ विराजमान रहते हैं। निरंतर प्रेम के मद से मुग्ध एवं विह्वल नेत्रों वाले वे भगवान अपनी अमृतमयी वाणी से सभी देवताओं तथा अपने पार्षद गणों को भी संतुष्ट कर देते हैं। आप्यायमानः स विभुः जयन्तैः स्रजः दधत अम्लानाभिनवैः स्वक्षैः तुलसीदलसाज्वलैः माद्यन् मधुकरः प्रातघोष श्री संयुक्ता सदा नीलवासा देवदेव एक कुंडल भूषितः अलस्य कबुधिः न्यसत सुकीर भुजौ अभ्ययः महेन्द्र कांचनी बद्ध्वरत्रां च मतंगमः उदार लीलो देवेशो सप्त सात्वतर्षभैः वे कभी भी न मुरझाने वाले निर्मल और नवीन तुलसी दलों से सुशोभित वैजयंती की माला धारण किए रहते हैं। वह माला मतवाले भंवरों के समूहों को मधुर गुंजार से सदा सुशोभित रहती है। वे देवदेव भगवान शेष नीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं और उनके कान में केवल एक कुंडल सुशोभित रहता है। वे अविनाशी भगवान अपनी विशाल भुजा हल की मूठ पर रखे रहते हैं। सुवर्णमयी पृथ्वी को अपने सिर पर धारण किए हुए भगवान शेष पीठ पर हौदा रखे किसी मतवाले हाथी की भांति सुशोभित होते हैं।
इस प्रकार श्रेष्ठ भगवत भक्तों ने उदार लीलाओं से भगवान श्रेष्ठ का वर्णन किया है। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशश्याम संहितायाम अष्टम स्कंधे तलातल आदि लोक वर्णन अनंत वर्णन नाम विंशोऽध्याय। कुलमा जगदम्बा की